आपको बताऊंगा विद्युत बल्ब होता क्या है, इनका फंक्शन क्या होता है और हमें किस प्रकार से रोशनी देने का बल्ब हमें कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ होता नहीं है, जैसे जनरेटर हो गया, इंजन हो गया, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया। दोस्तों इसमें पढ़ना कुछ नहीं होता है, जो जितना बड़ा होता है वो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, जो पढ़ा होगा अच्छी तरह से जानता होगा नहीं इसमें क्या पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं विद्युत बल्ब। ठीक है, विद्युत बल्ब दोस्तों हमारा, चलिए मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बता दूं। विद्युत बल्ब दोस्तों हम लोग इसमें देखिए, विद्युत बल्ब जो होता है इसमें आपको दो खूंटी मिलेगी। ठीक है, यानी पिन जो करंट का सप्लाई करती है। ठीक है, इसे हम लोग प्लस माइनस नहीं देखते क्योंकि ये एसी करंट है। एसी करंट में प्लस माइनस होता नहीं है, बट डीसी करंट में प्लस माइनस होता है। ठीक है, एसी में दोस्तों हम लोग प्लस माइनस किधर, इधर का उधर चाहिए, इधर का उधर खोज देके जलता रहेगा। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होगा। और इसमें दोस्तों ये हमारा दो तार लगे होते हैं। ठीक है, अब तार देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें एक चपड़ा धातु भरा जाता है। ठीक है, चपड़ा धातु। ठीक है, चपड़ा धातु दोस्तों मैं आपको बता दूं भरा क्यों जाता है। ठीक है, इसमें चपड़ा धातु दोस्तों काला पदार्थ होता है। जो काला पदार्थ दोस्तों मैं आपको बल्ब लाया हूँ, दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए जो इसमें जो काला पदार्थ है चपड़ा होता है। ठीक है, ये चपड़ा होता है, जो काला पदार्थ है चपड़ा होता है। और दोस्तों ये जो खूंटी निकली है करंट सप्लाई के लिए होती है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, अच्छी तरह से दिखा दे रहा है। बस दोस्तों यही काला पदार्थ चपड़ा होता है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ चपड़ा भरा क्यों जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, चपड़ा दोस्तों देखिए, एक वैज्ञानिक थे, इसमें एक तार लिए। ठीक है, एक तार यहाँ से यहाँ तक लिए, इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की है और यहाँ पर जाके इन्होंने नापा तो 4.9 एम्पियर ही हमें धारा प्रवाहित हुई। ठीक, क्यों हमें 4.9% ही हमें यहाँ पे जो हमारी लाइट होती है वो उतना ही मिली। ठीक है, क्यों दोस्तों बीच में नष्ट क्यों हुई? क्योंकि दोस्तों देखिए वायर है, जो वायर है इसमें यदि हम इलेक्ट्रिक फ्लो कराते हैं, ठीक है, तो दोस्तों इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर भी चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन हमारे शुरू से लगा के अंत तक नहीं पहुंच पाते। मैं एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, जो आप लोग 33,000 वोल्ट का लाइट पावर वो देखे होंगे खम्मा, उसके यदि नीचे आप जाएंगे तो वह आवाज करता हुआ चर बोलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें 33,000 दोस्तों बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इतनी करेरे फेंकता है ना, इतना करेरे सब फेंक देते हैं ना कि एक इलेक्ट्रॉन लग के बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, और यही जो बाहर निकलते हैं अपने में लड़ते हुए निकलते हैं, तो यही उनकी चरचराहट की आवाज आती है। ठीक है, ये वो हमेशा चर उसमें बहुत करेर इलेक्ट्रॉन, बहुत 33,000 बहुत हो जाए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बहुत 33,000 होते हैं। ठीक है, एकदम पूरा एकदम तेजी से हरा के फेंक देगा। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलते हैं, इतना करेरे निकलता है ना कि उसमें आवाज करने लगता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों हमारा पूरी तरह से, ठीक है, इसीलिए इसको बचाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नष्ट होने के लिए हम लोग इसमें चपड़ा धातु भर दिए। क्या? चपड़ा धातु, जो काला पदार्थ होता है, ताकि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है बाहर नष्ट न हो। ठीक है, फिर दोस्तों देखिए, फिर यही से हमारा जो होता है, यही से हमारा दो खूंटी निकल जाती है। ठीक है, दो खूंटी निकल जाती है दोस्तों यही से, जिसमें हमारा टंगस्टर होगा। ठीक है, ये टंगस्टर दोस्तों, ये हमारा बल्ब अब जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा टंगस्टर हो गया। ठीक है दोस्तों, यदि इसको दोस्तों एक कांच के घेरे से बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अब बल्ब लग रहा है ना एकदम, हाँ बल्ब लग रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये हमारा, यदि दोस्तों इस कांच को और हमारा दोस्तों यहीं पे देखेंगे तो दो हमारी जो होती है नली लगी होती है, ग्लास की नली लगी होती है। क्योंकि दोस्तों ये हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खर्च ना हो। ठीक है दोस्तों, हमारा ये नली लगी होती है ताकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न खर्च हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि हम दोस्तों इस ग्लास को यदि हम लोग मान लेते हैं कि दोस्तों ये गिलास नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या बल्ब जलेगा दोस्तों? भरपूर बल्ब जलेगा, उतना ही प्रकाश देगा जितना हमें कांच लगने पर देता है। लेकिन दोस्तों बट यहाँ पे दोस्तों इसे ऑक्सीजन नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, यदि ग्लास नहीं है, इसके अगल बगल लगा हुआ, तो इसे ऑक्सीजन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन करके ये हमारा तंतु तुरंत नष्ट हो जाएगा। ठीक है, रद्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हमारा हो गया टंगस्टर। इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
टंगस्टर जो दोस्तों हमारा होता है टेम्परेचर जो होता है 3700 डिग्री सेल्सियस तक हमारा झेल सकता है। ठीक है, 3700 हमारा ये टेम्परेचर झेल देता है। ठीक है, यानी हमारे कहने का मतलब यह हल्दी पिघलता नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए हमारा 3700 है दोस्तों। ठीक है, हमारा एक नहीं है। ठीक है, चलिए यह 3700 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर झेल सकता है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एक गिलास हो गई। ठीक है, इसी में दोस्तों आप लोग देखे होंगे तो इस तरह लगी होती है। ठीक है, खूंटी, क्योंकि दोस्तों ये जब हमारा बल्ब जलता है तो यह टंगस्टर बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है। ठीक है, हीट हो जाता है तो यह पिघलने लगता है, ताकि यह दोस्तों ये बस सपोर्टर बदे लगा होता है, सपोर्ट के लिए। ठीक है, ताकि यह पिघलते समय जब ज़्यादा हीट हो जाए ताकि यह गल के गिरे ना। ठीक है, चलिए दोस्तों और मैं आपको बता दूं इसमें दोस्तों गैस की बात करें तो इसमें जो अगल बगल गैस होती है, ठीक है, जो दोस्तों गैस होती है इसमें दो प्रकार के बल्ब आते हैं। एक तो वैक्यूम होता है और इस एक में गैस भरी जाती है। ठीक है, गैस में दोस्तों चलिए मैं आपको गैस होता है हमारे बाद मैंने बताया दो तरह के होते हैं। जो हमारा इसमें पहला गैस होता है जो आर्गन होती है। क्या आर्गन दो तरह की इसमें गैस भरे जाते हैं। ठीक है, गैस हमारा जो होता है एक आर्गन 85% भरी जाती है। ठीक है, और जो इसमें दूसरा होता है दोस्तों नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन दोस्तों हमारा 15% होता है बस। ठीक है, हालांकि इसमें आर्गन का अब ज़्यादा प्रयोग होने लगा क्योंकि ट्यूबलाइट जो होती है मरकरी जो होते हैं उसमें आर्गन का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा ये हो गया। और जो दोस्तों जो मैं बता दूं जो हमारा वैक्यूम हो गया, वैक्यूम यानी निर्वात, जो दोस्तों दूसरा वाला होता है निर्वात होता है। ठीक है, इसमें निर्वात इसे कर दिया जाता है। निर्वात यानी वैक्यूम को दोस्तों हिंदी में हम लोग बोले तो निर्वात। ठीक है, चलिए हमारा ये निर्वात हो गया। अब दोस्तों ये बताइए कि बल्ब फूटने पर आवाज क्यों करता है? भम सिका बोलेगा, क्यों बोलता है वो आवाज, साउंड क्यों आता है? देखिए पहले तो इसमें वैक्यूम कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें से पूरी एयर निकाल के इसे वैक्यूम बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी चीज को यदि हम लोग इसमें देखिए हवा नहीं रहता है, फोड़ेंगे जब ना तो इतना कोरेरे से इसमें हवा सब चला जाता है ना कि हर का भम दे बोल के एकदम भर जाता है, इसमें हवा ही नहीं रहता है। ठीक है, हवा के प्रेशर उसमें जाने के लिए इतना करेरे हिल जाते हैं सब ना कि इसीलिए आवाज साउंड आने लगता है। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों ये बताइए कि हमारा बल्ब अधिक कब चमकेगा और कम कब चमकेगा? ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। देखिए जितना बड़ा था, पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, जो हमारा लाइट हो गया, जो लाइट होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रतिरोध। ठीक है, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रतिरोध यानी जिसमें ज्यादा प्रतिरोध वो उतना चमकेगा। प्रतिरोध जिसमें वो उसमें दोस्तों इसमें यदि ये तार बड़ है दोस्तों, जो जितना तार बड़ा होता है उसमें उतना ही प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, इसीलिए देखेंगे दोस्तों तो स्प्रिंगिया को इतना सब लपेट देंगे ना, खींचेंगे तो एक हाथ से लंबा होगा एकदम, इसीलिए उसको लपेट देता है ताकि यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनल है ना प्रतिरोध, ताकि तार लंबा हो प्रतिरोध ज्यादा हो। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चमकेगा अधिक, इसीलिए दोस्तों इसमें लपेट दिया जाता है स्प्रिंगलियर टंगस्टर को। ठीक है, चलिए हमारा ये रहा विद्युत बल्ब। ठीक है, जहाँ तक कि सारा हो गया। हाँ देखिए विद्युत बल्ब की खोज की बात आ गई। ठीक है, विद्युत बल्ब की खोज किसने किया? एडिसन ने किया था। एडिसन का पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन हो गया। लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए एडिसन से पहले 40 साल पहले दोस्तों बल्ब की खोज हो चुकी थी। बल्ब की खोज वैरन दे ला रू ने सर्वप्रथम कर चुका था एडिसन से पहले 40 साल पहले दोस्तों। लेकिन हाँ वैरन दे ला रू का दोस्तों हमारा जो होता है ये हमारा इनका जो दोस्तों एडिसन का होता है टंगस्टर का था, टंगस्टर का है। ठीक है, और वेरन दे ला रो का जो था 40 साल पहले बनाए थे वो प्लेटिनम का था। क्या प्लेटिनम दोस्तों बहुत महंगा पदार्थ होता है मेटल, इसलिए दोस्तों इनका प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा। फिर उस जेजोसान है, जेजोसान का दोस्तों जेजोसान वेरनदेला के बाद बनाया तो जेजोसान को दोस्तों यहाँ हमारा वेरनदेला ने प्लेटिनम का किया था और जेजोसान ने नाइक्रोम धातु का किया। नाइक्रोम धातु जो होता है दोस्तों हमारा मोटा होता है, जो हीटर में प्रयोग होता है वह मोटा होता था, इसलिए जल जाया करता था, उतना प्रकाश भी नहीं हमें देता था और जल जाया करता था अधिक, इसलिए इनका प्रोजेक्ट भी नहीं
लॉन्च हुआ, ठीक है, आगे नहीं बढ़ा। इसलिए हमारे एडिशन साहब ने आए जो टंगस्टन धातु का कम मेरे दोस्त, हालात बुरे हैं, जिंदगी नहीं, तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, आगे बढ़ा। इसलिए कमियां निकालने के लिए लोग हैं, अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं, सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं।